अपनी किताबें ना बंद कर दो, क्योंकि ना तुम स्ट्रैटेजी से पढ़ाई नहीं कर रहे हो और इसीलिए तुम 8 घंटे पढ़ के भी एवरेज रह जाओगे और कोई स्मार्ट वर्क करके 4 घंटे में टॉपर बन जाएगा। सुन के अच्छा नहीं लगा ना, लेकिन ये सच्चाई है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रियलिटी है। लेकिन ना तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, क्योंकि वो काम ना मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गोल्डन टिप्स बताने वाली हूँ जिनको यूज़ करके यू कैन लिटरली टॉप एनी एग्जाम। इन्हीं टिप्स को यूज़ करके आई हैव स्कोर्ड 9.8 CGPA इन 10th स्टैंडर्ड। 11th और 12th में मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी और उसी की वजह से मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा लो हो गया था। और जब तक मैंने ये बात रियलाइज़ की, बहुत देर हो चुकी थी। 12th में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स हुआ करता था और उसी के प्री बोर्ड में मेरे 70 में से 7 नंबर आए थे। मेरी टीचर ने मुझे एडमिट कार्ड देने तक से मना कर दिया था। बोर्ड्स को सिर्फ 2 महीने बचे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैंने उन लास्ट के 2 महीनों में इन्हीं टिप्स को रिलीजियसली यूज करके पढ़ाई की एंड द रिजल्ट वाज आई स्कोर्ड 83 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स बोर्ड एग्जाम। जहां पर मेरे प्री बोर्ड में 7 नंबर थे, आई जम्प्ड ऑन टू 83 मार्क्स। और ये कोई चैट जीपीटी से निकाली हुई स्क्रिप्टेड टिप्स नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिनको खुद मैंने अपनी लाइफ में यूज किया है। और इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर बताती हूँ कि करना क्या है। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम अपने करियर के लिए, अपने खुद के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते तो घंटों बैठ के पढ़ाई कैसे करोगे। टिप नंबर 1, इसे हम बोलते हैं फेनीमैन टेक्निक। ये टेक्निक ना नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनीमैन ने डेवलप की थी, क्योंकि लर्निंग साइंस के अकॉर्डिंग टीचिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब करना क्या है ना, एक टॉपिक डिसाइड कर लो जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ना उसको अच्छे से प्योर फोकस के साथ पढ़ लो। उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको प्रिटेंड करना है कि आप एक छोटे 10-12 साल के बच्चे को वही टॉपिक पढ़ा रहे हो। अपनी लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल रखना है, फैंसी बड़े बड़े वर्ड्स का यूज नहीं करना। और जिस पॉइंट पर भी अटक जाओ ना, जिस पॉइंट पर भी हेजिटेट करने लगो, समझ जाओ कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। अब क्या करना है, दोबारा बुक खोलो, दोबारा उसको रीड करो एंड फिर से दोबारा एक्सप्लेन करने लग जाओ। इससे ना आपकी पढ़ाई और रिवीजन दोनों एक साथ हो जाएंगी। और इस प्रोसेस को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए आप व्हाइट बोर्ड या नोटबुक का यूज कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, लिख लिख कर समझाने से ना ब्रेन मल्टीपल लर्निंग एरियाज को एक्टिवेट करता है, जिससे वो टॉपिक आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रह जाएगा। टिप नंबर 2, ये ना मुझे बहुत लेट समझ में आई, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, दैट डू नॉट कंफ्यूज योर मेमोरी। अब इसका क्या मतलब होता है ना, हमारा ब्रेन जो है ना वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी पर वर्क करता है। मतलब जो चीजें हम बार बार देखते हैं ना, मतलब जिसमें हमारी आई सेट यूज होती है, वो हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक स्टोर रह सकती हैं। आजकल की प्रॉब्लम क्या है ना कि लर्निंग सोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है और बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। बट प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। एक ही सोर्स चूज करो और उसी को ही मल्टीपल टाइम रिविजन दो, ताकि आपका ब्रेन एक ही चीज को बार बार देखे और फिर अच्छे से स्टोर कर पाए। अब मान लो आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। पहली बार आपने उसको अपनी बुक से पढ़ा, दूसरी बार आपने किसी रैंडम नोट से उसको रिवाइज कर लिया और लास्ट में आपने कोई रैंडम यूट्यूब मैराथन उठाकर उसको पूरा का पूरा देख लिया। अब ऑब्वियसली कंटेंट सेम है, क्योंकि कंटेंट तो बदल नहीं जाएगा ना, फंडामेंटल राइट्स तो वही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपके ब्रेन ने नए विजुअल्स देखे, नया फॉन्ट देखा, नई आवाज सुनी और एंड में उस टॉपिक को वो अच्छे से ग्रैब ही नहीं कर पाएगा। अब आपके अकॉर्डिंग तो आपने 3-4 बार उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया है, लेकिन देख लेना, देयर आर हाई चांसेस कि एग्जाम हॉल में जाके ना आपका ब्रेन उस टॉपिक से रिलेटेड एक भी चीज याद ना रख पाए। तो प्लीज एक सोर्स डिसाइड करो और उसी के ऊपर स्टिक रहो। नाउ टिप नंबर 3, टेस्ट योरसेल्फ बट इन द राइट एनवायरनमेंट। देखो, जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन साइंस कहती है कि सिर्फ पढ़ने से ना मेमोरी स्टेबल नहीं रहती। एंड रिसर्च शोज कि जब हम प्रेशर में रिकॉल करते हैं ना, तो हमारी मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि प्रेशर की वजह से ना हमारे बहुत सारे ब्रेन सेल्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको ना हम रिट्रीवल प्रैक्टिस प्लस कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग बोलते हैं। देखो, होता क्या है ना, चाहे आपने जितनी मर्जी पढ़ाई की हो, लेकिन जो एग्जाम हॉल का स्ट्रेस होता है ना, उसकी वजह से आधी से ज्यादा चीजें तो हमारा ब्रेन वैसे ही भूल जाता है। इस चीज को टैकल करने के लिए, इस स्ट्रेस को टैकल करने के लिए ना, हो सके तो एग्जाम वाला माहौल क्रिएट करके टेस्ट दो। सेम टाइम लिमिट, सेम साइलेंस, फोन बिल्कुल दूर और नो ब्रेक्स। जब आप ऐसे मॉक टेस्ट बार बार देते रहोगे ना, तो आपका ब्रेन ना उस स्ट्रेस को, उस प्रेशर को नॉर्मल मान लेगा और जिस दिन आपका रियल एग्जाम डे होगा ना, उस दिन आपके ब्रेन को ना कुछ नया नहीं लगेगा। तो बेसिकली उस स्ट्रेस को, उस प्रेशर को इतना ज्यादा नॉर्मल कर दो ना कि ब्रेन को ना कुछ नया ना लगे, ब्रेन को प्रेशर जैसा ना लगे। नाउ टिप नंबर 4, 3 रीडिंग टेक्निक। ट्रस्ट मी, अगर इस टेक्निक को ढंग से अच्छे से यूज किया जाए ना, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स एवर, क्योंकि ना इसमें हमारा ब्रेन सेम टॉपिक को, सेम बुक या सेम सब्जेक्ट को 3 अलग अलग लेवल्स पे प्रोसेस करता है। अब करना क्या है ना, मान लो आपने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है, तो एक बार उस पूरे टॉपिक को ना
कैजुअली रीड कर लो। इसको ना हम स्किम रीडिंग कहते हैं, जिसमें ना आप सिर्फ कीवर्ड्स और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को मार्क करो। बेसिकली इसमें होता क्या है ना, आपका जो ब्रेन है वो पूरे टॉपिक का ना एक कैजुअल सा मेंटल मैप बना लेगा। अब आती है रीडिंग नंबर 2। ये ना थोड़ी ज्यादा एक्टिव और फोकस्ड रीडिंग होती है। इसमें आप क्या करो ना, अपने आप को ना उस टॉपिक के अंदर डालो, एक स्टोरी क्रिएट करो। मतलब बेसिकली मेक योर सेल्फ अ पार्ट ऑफ दैट टॉपिक, मतलब लाइक यू आर लिविंग दैट स्टोरी। इससे क्या होगा ना, आपका ब्रेन उस टॉपिक में इंटरेस्ट जनरेट करेगा। और फिर लास्ट में आती है रीडिंग नंबर 3। रीडिंग नंबर 3 में ना आप पढ़ते पढ़ते रिकॉल करते हो, और रीडिंग नंबर 3 में ही यू कैन यूज दैट फेनीमैन टेक्निक जो सबसे स्टार्टिंग में बताई थी ना। यस, वही वाली। एक बार ना इस टेक्निक से पढ़ के देखो, आई कैन गारंटी जितना मर्जी बोरिंग टॉपिक हो, जितना मर्जी बोरिंग सब्जेक्ट हो, आपका ब्रेन अच्छे से उसको पढ़ भी पाएगा और लंबे टाइम तक, स्पेशली एग्जाम्स तक याद भी रख पाएगा। अब लास्ट में आती है टिप नंबर 5। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। मतलब अगर आपने इस टिप को इग्नोर कर दिया, अगर आपने इस टिप को फॉलो नहीं किया, ये मेरी गारंटी है कि आप कभी भी टॉपर लिस्ट में आ ही नहीं पाओगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में ना यही फर्क होता है कि जो टॉपर्स होते हैं ना वो इस टिप को फॉलो करते हैं, एंड दैट इज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखो, मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो या फिर कहीं आपकी शादी की बात चल रही है, तो आप चाहोगे ना कि उस इंसान के पास्ट के बारे में आपको पता लगे, उसकी आदतों के बारे में पता लगे, उसके बिहेवियर के बारे में पता लगे। बिल्कुल उसी तरह जो PYQs है ना, वो आपके एग्जाम का पास्ट है। तो अगर आपने एग्जामिनर के माइंडसेट में घुसना है, उस एग्जाम को समझना है, अच्छे से स्टडी करना है कि वो एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, तो PYQs को सीरियसली लेना शुरू करो। और ट्रस्ट मी, अगर आपने PYQs को सीरियसली ले लिया ना, तो आपकी परफॉर्मेंस और आपका रिजल्ट दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, उसके 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले आओ या तो डाउनलोड कर लो। अब ना एक एक करके उनको सॉल्व करना शुरू करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। और अगर बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देख के लिखो, लेकिन 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर्स रिलीजियसली सॉल्व करो। इससे क्या फायदा होगा ना, इससे आपको एग्जाम की एक्सपेक्टेशंस, एग्जामिनर का माइंडसेट और एग्जाम का पैटर्न, ये तीनों चीजें समझ में आएंगी। ऐसा होता है ना कि कई एवरेज स्टूडेंट्स और जो क्लास टॉपर्स होते हैं, उनमें सिर्फ कुछ ही मार्क्स का गैप होता है। ये जो गैप होता है ना, यही PYQs ही फिल करते हैं। क्योंकि टॉपर जो होता है ना, वो सिर्फ एकदम ब्लंटली पढ़ाई नहीं करता, वो हार्ड वर्क नहीं करता, वो स्मार्ट वर्क करता है। वो PYQs के थ्रू चीजों को समझता है, एग्जाम के पैटर्न को समझता है, और कितनी बार तो थीम्स, क्वेश्चंस और पैटर्न्स रिपीटेड होते हैं। और हाँ, लास्ट में एक बात सुन के जाओ, जितना मर्जी टफ एग्जाम हो, जो भी सिचुएशन हो, अपने दिमाग को ना शांत रखना सीखो। क्योंकि अगर आपका दिमाग शांत रहेगा ना, तो वो एक बेटर वे में सोच पाएगा। जो क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के लग रहा है ना कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, अगर आप उसको शांति से 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो एटलीस्ट पूरा आंसर ना सही, लेकिन एटलीस्ट कुछ लिखने के काबिल तो आप बन ही जाओगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, रिजल्ट का डर निकाल दो। क्या रिजल्ट होगा, मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, ये डर निकाल दो। क्योंकि रिजल्ट वाला पार्ट ना आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक्शन करना है। अब वो एक्शन आपने किस तरीके से करना है वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन रिजल्ट वाला पार्ट सरेंडर करना मत भूलना। जस्ट फॉरगेट अबाउट कि क्या रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा। अगर आप एग्जाम में अच्छा लिख कर आओगे तो आपका रिजल्ट भी तो अच्छा ही आएगा ना। तो ओनली थिंक अबाउट योर एक्शन एंड नॉट अबाउट द रिजल्ट। कोई भी पेपर इतना मुश्किल होता नहीं है जितना हमारा दिमाग उसका हवा बना लेता है। लेकिन जितना टाइम आप रिजल्ट के बारे में सोचने में निकालोगे, उतना टाइम अगर आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ऑल द बेस्ट, घबराओ मत, सब कुछ अच्छा होगा और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, नॉलेज ना बांटने से बढ़ती है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।